नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूँ। लाइट रहेगी जी, लाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि हमने RPF का कांस्टेबल और SI की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, हमने नोटिफिकेशन आते ही क्लासेज उसकी कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दी है। तो जो भी बच्चे नए हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी का हम तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जो नए बच्चे अभी जुड़े हैं, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन जो होता है वो मिल सकता है। दोस्तों, हमने पीछे वाली जो वीडियो थी उसको मैं लेक्चर हमने 4 तक कंप्लीट कर लिया, लेक्चर नंबर अपना 5 आ रहा है। इसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय प्रतीक जो चिन्ह थे ना, उसकी थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के जो MCQ को लेकर जो क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पर किया है जी। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, भारत का राष्ट्रीय गान किन भाषाओं में लिखा गया है? तो बच्चा, राष्ट्रीय गान आप जानते हो जन गण मन भारत का क्या है? राष्ट्रीय गान है। बिल्कुल भाई, जन गण मन अधिनायक जया है, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अपन बात करते हैं राष्ट्रीय गान जो होता है ये 2 भाषाओं में लिखा गया है। राष्ट्रीय गान कितनी भाषाओं में लिखा गया? 2, हिंदी और बांग्ला में लिखा गया है। इसके रचयिता कौन आते हैं? तो रचयिता आते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर के किसके द्वारा संबोधित किया गया था? इनको गुरुदेव कहा किसने था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों इन्हें गुरुदेव कहा गया था। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव कह करके संबोधित किया था। बच्चे, राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक में से लिया गया है? तो इनकी पुस्तक आती है गीतांजलि। उस गीतांजलि पुस्तक में से लिया गया है। बच्चा, अगर यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है 1911 में लिखी गई थी, ठीक है। एक इन्होंने एक समाचार पत्र लिखा था, उस समाचार पत्र का नाम आता है तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्र। इस तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्र को इन्होंने कब लिखा था? 1912 में लिखा था। 1911 में जो इन्होंने गीतांजलि लिखी थी, इस कारण से इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें क्या दिया गया था बच्चा? नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1913 में। इसके अलावा दोस्तों 1912 हो गया, 1911 हुआ, फिर 1912 हुआ। अब तत्वबोधिनी नामक जो समाचार पत्र था, इसमें इनका शीर्षक क्या होता था? भारत भाग्य विधाता। आज जो अपना शीर्षक आता है ना, वो शीर्षक दोस्तों यहाँ पर क्या आता है? तो वो शीर्षक है यहाँ पर जनगण मन। ये आज का शीर्षक है, लेकिन 1912 में जो शीर्षक हुआ करता था भारत भाग्य विधाता होता था। इसी जनगण मन के सेटेड एक पॉइंट हो आता है 1919 में दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग लिखा भाई, मॉर्निंग सॉन्ग बताया। ये जो जनगण मन है इसको क्या कहा इन्होंने? मॉर्निंग सॉन्ग भी बताया है। तो इतने क्वेश्चंस आपके यहाँ से सोल्व होते हैं। अवधि बच्चा आप जानते हो, पीछे वाले वीडियो में हमने थ्योरी क्लास में सब कुछ बताया दिया था, धुन वगैरह को बताया था, ये सबसे पहले गाने वाली कौन थी, सब कुछ टॉपिक उसमें आपके सामने क्लियर कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा इस टॉपिक का, भारतीय राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? अच्छा, राष्ट्रीय गान कौन से कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है ना जी। राष्ट्रीय गान कौन सी भाषाओं में लिखा गया? यहाँ पर ये था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय गान का आप यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा गलत दे दिया है। देखिएगा, राष्ट्र गान का नहीं, राष्ट्रगीत का ऑप्शन है। बिल्कुल जी, राष्ट्रगीत के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, माफ कीजिएगा। राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था 12वीं अधिवेशन में गाया गया था, 1896 में गाया गया था जी, ठीक है। और बच्चा कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में जब हुआ था कांग्रेस का, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो उसका सही आंसर होगा पंडित बिशन नारायण, माफ कीजिएगा, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, राष्ट्रीय गान की पूछ रहा है, लेकिन ये आंसर किसका आएगा? राष्ट्रीय गीत का आएगा, ठीक है। राष्ट्र गान की अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये 1911 में अधिवेशन हुआ था। पूरी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 27 दिसंबर 1911 के अधिवेशन हुआ। कहां पर हुआ था? वही कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रगान जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये 12वां अधिवेशन था। और बच्चा, ये कब गाया जाएगा? 26वें अधिवेशन में गाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो उसका सही आंसर होगा पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में ये गाया गया था।
राष्ट्रगीत कितनी अवधि में गाया जाता है? तो बच्चा 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड में राष्ट्रगीत गाया जाता है। और राष्ट्रगान पूछता है तो वहाँ पर 52 राष्ट्रगीत माफ कीजिए 1 मिनट 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड में, राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा तीसरा, इसमें भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है, राष्ट्रीय पंचांग का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? कैलेंडर। तो पंचांग का अर्थ यहाँ पर आप क्या याद रखोगे? कैलेंडर कौन सा है? अब बच्चा कैलेंडर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलेंडर जो है वो किस राजा के द्वारा घोषित किया गया। पहले तो आप जानो कैलेंडर है कौन सा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा आता है? शक संवत आता है। आप बच्चे ये शक संवत जो होता है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया, किस राजा के द्वारा प्रारंभ किया गया था यहाँ पर? तो बच्चे उस राजा का नाम आता है कनिष्क। ये कनिष्क जो राजा थे कुषाण राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? कुषाण वंश के राजा हुआ करते थे। इन्होंने बच्चा 78 ईस्वी में, इनके द्वारा 78 ईस्वी में ये शक संवत चलाया गया था। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जिसे अपन ने क्या किया है? राष्ट्रीय शक संवत चलाया था, जिसे ही बाद में हमने राष्ट्रीय क्या कर लिया? अपना पंचांग के रूप में घोषित कर दिया। इसका प्रथम महीना चैत्र महीना होता है। 22 मार्च इसकी लगभग प्रथम तारीख मानी जाती है। उसके बाद बच्चा अगला क्वेश्चन आता है चौथे नंबर पे, राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम दिन जो है वो कौन सा होता है? बिल्कुल भाई, अभी अभी इसके बारे में बताया था। तो 22 मार्च इसका सही आंसर होगा, तो 22 मार्च आएगा। लेकिन बच्चा यदि पूछ ले उस समय लीप वर्ष हो, उस समय कौन सी वर्ष हो? लीप वर्ष हो। तो लीप वर्ष में हो तो वहां पर क्या आ जाएगा? तो बच्चा वहां पर 21 मार्च आ जाएगा। कौन सा आएगा? 21 मार्च आ जाएगा। वही महीने जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजों वाला कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जिसमें टोटल 365 दिन होते हैं, वही अपने यहाँ पर भी होते हैं। लेकिन आप जानते हो 366वां दिन जो होता है वो 29 फरवरी को आता है, लीप वर्ष में आता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी बढ़ता है और अपने राष्ट्रीय पंचांग शक संवत में भी वो बढ़ता है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निजी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज कब से फहराने का आदेश दिया गया? बच्चा आदेश कौन देगा? तो आदेश कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। बिल्कुल भाई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट आदेश कब देता है? कि जो प्राइवेट जो संस्थान है, जैसे कोचिंग वगैरह हुई, या आप घरों में भी अपन रख सकते हैं, घर में भी बच्चा झंडा फहराया जाता है, दुकान वगैरह पर भी। तो वो जब फहराने का आदेश दिया गया वो कब दिया गया था? 2002 में इसको दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर संविधान में बच्चा अनुच्छेद 19(1) के तहत भी, संविधान में अनुच्छेद 19(1) के तहत भी हमें ये बताया गया है कि हमें क्या कर सकते हैं? निजी संस्थानों में झंडा फहरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 1947 से 1973 तक भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? देखिएगा, आपसे पूछे वर्तमान में भारत का बच्चा राष्ट्रीय पशु कौन आता है? तो बेटा वर्तमान में अगर पूछे तो उसका आएगा बाघ, टाइगर, बच्चा बाघ, ठीक है जी। लेकिन पहले क्या था बेटा? इसमें शेर हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था? शेर। कब से लेकर कब तक? 1947 से 1973 तक शेर रहा करता था। लेकिन 1973 के बाद से शेर कौन बन चुका है? बाघ बन चुका है भाई हमारा राष्ट्रीय पशु। स्फूर्ति है उसके अंतर्गत है ना, इस वजह से। पाउ क्राइस्टेटिस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बच्चा पाउ क्राइस्टेटिस है मोर का वैज्ञानिक नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। हॉकी का बेटा स्वर्णकाल किस समय कहा जाता है? भाई इस समय जो आया था स्वर्णकाल, स्वर्णकाल का कहने का अर्थ बच्चा यहाँ पर ये है क्योंकि इस समय है ना ओलंपिक गेम वगैरह हुए थे। और बच्चा उस ओलंपिक गेमों में भारत के द्वारा 6 लगातार गोल्ड मेडल प्राप्त किए गए थे। 6 यहाँ पर क्या प्राप्त किए गए? गोल्ड मेडल प्राप्त किए गए थे। इस कारण बेटा इसे स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है जी। वो टाइम कौन सा था? तो बच्चा 1928 से लेकर के 1956 तक का वह समय था। देखिएगा थ्योरी क्लास में मैंने आपको सब कुछ वैसे इसके बारे में बता भी रखा है। फिर भी यदि किसी तरीके से आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमसे उस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल बातचीत भी कर सकते हैं। आपका सटीक और सही आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हो तो जरूर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि बच्चा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो कंटिन्यूटी वीडियोस हमारे द्वारा यहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा किसके द्वारा लिखी गई है? तो बच्चा उस समय जो राष्ट्रीय मुद्रा आप जानते हो इस प्रकार का रह है और उसके ऊपर फिर ये मात्रा ये लग गई, तो ये भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जिसका डिजाइन तैयार करने वाले थे उसका क्या नाम आएगा? डी उदय कुमार के द्वारा ये लिखी गई है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। अगला क्वेश्चन आता है 10वां, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? देखिएगा यहाँ से 2 झंडा समिति भी थी। यहाँ पर एक समिति आती है झंडा समिति। जिस झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में टोटल 22 समितियां थी। उन 22 में से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए संविधान सभा का निर्माता, पिता, जनक जो है वो किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब उसी 22 समितियों में से
ये दो समिति और थी। एक समिति का नाम यहाँ पर आता है झंडा समिति और एक समिति का नाम आता है तदर्थ झंडा समिति। इनके अध्यक्ष रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जेबी कृपलानी हुआ करते थे। तो जो झंडा डिजाइन जो किया था ना, वहां पर ऑप्शन मिलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम वेंकैया नायडू, तो सॉरी पिंगली वेंकैया, ऐसे क्वेश्चन भाई यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो पिंगली वेंकैया जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसको बच्चा डिजाइनर करने वाले कौन थे? पिंगली वेंकैया इसको डिजाइन किया था भाई, ठीक है जी। और बच्चा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के सदस्यों ने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा बात करते हैं इसके अनुपात की, 3:2 आता है, जो लंबाई गुणा चौड़ाई में होता है। और सबसे पहली बार फहराया गया था 1907 में, मैडम बिक्काजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 31 दिसंबर 1929 को रात्रि को 12 बजे लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में रावी नदी किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। और आजादी के बाद अगर राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बच्चा प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा उसका सही आंसर। राष्ट्रगीत को किस अधिवेशन में गाया गया था? बच्चा ये वही क्वेश्चन आ चुका है पीछे, इसके बारे में हमने जिक्र भी कर लिया है। वैसे तो राष्ट्रगीत को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। और कौन से नंबर का अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। और बेटा ये कहाँ पर हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पर हुआ था? ये कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन है प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। बच्चा यहाँ पर प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, यहाँ अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते हो तो अपन साहित्य के क्षेत्र में पूछ रहे हैं। किसके क्षेत्र में पूछ रहे हैं? साहित्य के क्षेत्र में। और बच्चा साहित्य में भी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम था? गीतांजलि। और आप जानते हो गीतांजलि पुस्तक किसकी आती है? रविंद्रनाथ टैगोर की। और रविंद्रनाथ टैगोर बच्चा क्या लिखते हैं? हमारा जनगण मन लिखते हैं, राष्ट्रीय गीत लिखते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आता है इंग्लिश में मॉर्निंग सॉन्ग कब लिखा गया था? तो बच्चा इसके बारे में पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, फिर भी यहाँ पर देख लीजिएगा। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग जो लिखा है वो यहाँ पर किसने लिखा है? पंडित रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। 14 क्वेश्चन आता है भारत भाग्य विधाता शीर्षक जो है ये समाचार पत्र जो है किसमें प्रकाशित हुआ था? तो बच्चा 1912 की ये बात थी, 1912 की बात थी। यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पर बच्चा एक समाचार पत्र निकाला गया था। उस समाचार पत्र क्या नाम आता है? तत्वबोधिनी। क्या आंसर आएगा इसका? तत्वबोधिनी नामक समाचार पत्र था। तो उसमें भारत भाग्य विधाता ये इनका शीर्षक था। तो आंसर होगा इसका तत्वबोधिनी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यहाँ पर किसकी पुस्तक आती है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वह महात्मा गांधी की आती है। आम का वैज्ञानिक नाम पूछा है भाई। आम यानी बेटा मैंगो, तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे? मैंगीफेरा इंडिका। क्या आंसर होगा? मैंगीफेरा इंडिका। देखो बच्चा अनादिकाल से आम की जो है मांग आती रहती है, और अकबर, जहांगीर वगैरह इन्होंने भी बहुत सारे आमों के पेड़ वगैरह भी लगवाए थे, जिसमें लगभग 10,000 आम के पेड़ या बाग जो है वो अकबर के समय में लगाए गए थे। तो मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन आता है इसमें गंगेज डॉल्फिन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बच्चा गंगेज डॉल्फिन दिवस ये क्या होता है? गंगेज डॉल्फिन बता आप ये समझिएगा, तो गंगा नदी में पाया जाता है। कौन सी नदी में पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। इसको बच्चा हमारे देश का राष्ट्रीय जलचर प्राणी के रूप में घोषित किया गया है। इसको भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी बनाया गया, ठीक है जी। अब बच्चा राष्ट्रीय जलचर प्राणी है, सिर्फ मीठे पानी में रहता है, जैसे ही खारा पानी आएगा वहां पर यह समाप्त हो जाता है। और बेटा इनकी संरक्षण करने के लिए पहले से 1972 में अनुसूची फर्स्ट में इनको पूर्ण रूप से संरक्षण दिया भी गया है। तो इसका सही आंसर होगा 5 अक्टूबर को, क्योंकि गंगेज डॉल्फिन जो था इसे भारत राष्ट्रीय जलचर प्राणी कब घोषित किया गया था? तो आंसर था इसका 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलचर प्राणी के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 4 नवंबर 2008 को। यह 2525 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि उत्तराखंड से 2 ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर शतपथ ग्लेशियर आता है, दूसरा ग्लेशियर आता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम आता है भागीरथी नदी। और एक ग्लेशियर शतपथ ग्लेशियर से नदी निकलती है अलकनंदा नदी। दोनों अलग अलग है, दोनों जब एक स्थान पर आकर के मिल जाते हैं, नदियां जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं प्रयाग। तो देव प्रयाग नामक स्थान पर दोनों नदी आकर मिलती है, तो वहां पर इसका नाम होता है गंगा। 4 नवंबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में दर्जा दिया गया था। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कब घोषित की गई? तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा किस तारीख घोषित की जाती है? 15 जुलाई 2010 को, जिसके बारे में पीछे हमने बात की थी। ये देवनागरी लिपि रै
और जो रोमन संख्या थी रे, इंग्लिश वाले रे का, यहां से इससे लिया, दोनों को मिला करके डी उदय कुमार ने इसको क्या किया है, बनाया है। राष्ट्रीय गान को किसने गाया था, यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था, तो उसका सही आंसर होगा सरला। ये रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी हुआ करती थी सरला, और इनके द्वारा जो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था ना कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर के द्वारा की गई थी, वहां पर गाने वाली जो है उसका सही आंसर होगा सरला के द्वारा ये गाया गया था। 20वां क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्कर कब अपनाया गया, चक्कर यहाँ पर क्या था, अशोक चक्कर, तो अशोक चक्कर को कब अपनाया था हमने, पहले हमारा जो तिरंगा झंडा था, 3 रंगों का जो तिरंगा झंडा है, इसमें अशोक चक्कर से पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर गांधी जी का चरखा हुआ करता था, तो इसके स्थान पर अशोक चक्कर कब अपनाया, तो जिस दिन राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करेंगे उसी दिन इसको अपनाया गया है, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, भारत का सर्वप्रथम झंडा कब फहराया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1907 में। 1907 में फहराया गया था। महाराष्ट्र की पार्सियन महिला थी, महाराष्ट्र की पारसी समुदाय की महिला थी, जिसका नाम था मैडम भिक्काजी कामा। मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा 1907 में झंडा फहराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, और राष्ट्रीय प्रतीक में से भी है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ मैंने आपको इसके सामने डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा यह कहाँ पर फहराया था, तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी, और जर्मनी के भी एक बाग था, यह बगीचा था जिसका नाम था स्टुटगार्ट, वहां पर इसको फहराया गया था, तो इस जगह पर इसको फहराया गया था सर्वप्रथम भारत का तिरंगा झंडा। दोस्तों, सर्वाधिक बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे, 22वां क्वेश्चन है हमारे सामने। तो आप जानते हो ये जो प्रधानमंत्री हमारे सामने 4 लिखे हैं, इनमें से 4 प्रधानमंत्री आज तक कैसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2 से ज्यादा कार्यकाल अभी तक पूर्ण कर लिए हैं। अभी नरेंद्र मोदी का कार्यकाल वो अभी देखते हैं कि अभी 2 के बाद आता है नहीं आता, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये देश के प्रथम मनोनीत और एकमात्र निर्वाचित मनोनीत प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय एक सरकार गठन हुआ था, अंतरिम सरकार गठन हुआ था। अंतरिम सरकार गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, संविधान सभा से पहले ही। उस दिन इनको एज ए प्रधानमंत्री के रूप में पद इनका स्वीकार कर लिया गया था, तो उस दिन से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अपन बात करते हैं आजादी के बाद की, तो 1950 में अपना देश जो था 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया था। उसी दिन राष्ट्रपति का पद भी अपनाया गया था। यदि यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम लेकर के पूछे तो राष्ट्रपति सर्वाधिक फहराने वाले कौन थे, तो आज तक भारत में 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उस समय मनोनीत राष्ट्रपति थे। फिर प्रथम आम चुनाव हुए 1952 से लेकर 57 से लेकर 62, यहाँ पर 12 साल तक इन्होंने झंडा फहराया था। अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। 1952 से लेकर के और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में, यहाँ तक इन्होंने क्या फहराया था, झंडा फहराया था। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर किसी का पूछता है तो इंदिरा गांधी किसका सही आंसर आता। 17 बार लगातार झंडा फहराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लगभग 17 साल का इनका समय था। 15 बार फहराने वाली इंदिरा गांधी थी। मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक झंडा फहराते हैं और नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक फहरा लिया है। अब इसके बाद इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है नहीं होता, ये चुनाव के बाद अपने को पता चलेगा। तो दोस्तों, ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हुए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को लेकर के। हमारे द्वारा कंटिन्यू आपके सामने वीडियो जो अपलोड की जा रही है, एक थ्योरी की वीडियो और एक MCQ की वीडियो, तो आप जरूर हमसे जुड़िएगा। नए बच्चों को ये जो है वीडियो के बारे में शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।